बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JK 24/7 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं मीर हिलाल हांजूरी और आज हम बयान की बात करते हैं। और बयान मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर मोस्ट लीडर का है। और बयान चीन से मुतलिक है, पाकिस्तान से मुतलिक है, लेकिन जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस उस बयान का वेलकम करती हैं। और जब बयान देते हैं, बयान के कुछ मिनटों बाद ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आज तक खामोश थी, इस बयान का वेलकम करने लगी। और वेलकम सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नहीं किया, एक दर्जन के करीब लीडरान ने स्टेटमेंट में उनका वेलकम किया है। लेकिन ये बयान क्या है? ये एक्सपेंशन से मुतलिक है, पाकिस्तान लैंड को एक्सपेंशन के हवाले से, या चाइना में जहां अभी सरहदी तनाव है वहां उसके मुतलिक भी ये बयान है। और ये बयान दोहराने के लिए मेरे साथ है सनम एजाज। सनम, बयान नितिन गडकरी का है जो कि मरकजी वजीर है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बयान का वेलकम किया। तो बयान क्या है? देखिए, बयान ये है कि नितिन गडकरी ने गुजरात में कल जो स्टेटमेंट दिया है, संवाद रैली जो उनकी थी उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और इस रैली के दौरान उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान नहीं चाहता कि वो किसी जगह पे इन्फिल्ट्रेट करे, सरहदों पे तनाव नहीं, यानी वो किसी की जमीन हड़पना नहीं चाहता है। पाकिस्तान का भी हवाला दिया, हिंदुस्तान का भी, चाइना का भी हवाला दिया। खासतौर पर ये उन्होंने चाइना के हवाले से दिया, जहाँ इस वक्त सिचुएशन जो है वो टफ बनी हुई है। और हम इसे कहेंगे कि ये सिचुएशन जो है जब अराइज होती है तो उस हालात में इस तरह का बयान जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हालत है। चाइना वर्सेस इंडिया के क्रिटिकल सिचुएशन है, और इस क्रिटिकल सिचुएशन में कहीं न कहीं नॉर्मलाइज सिचुएशन करने की जरूरत है। ये दिल्ली भी समझती है, लीडरान भी समझते हैं, और सब समझते हैं, क्योंकि अगर ये सिचुएशन जो इस वक्त चल रही है, अगर ये नॉर्मलाइज नहीं होती है तो साफ ज़ाहिर एक वर्ल्ड वार में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हिंदुस्तान के साथ भी कुछ ममालिक हैं, चाइना के साथ भी कुछ ममालिक हैं। और थोड़ा सा पिछले दिनों से हम देखें कि जो सिचुएशन इस वक्त बनी है हिंदुस्तान के लिए, नेपाल जैसा टुच्चा मुल्क भी खड़ा हो गया है। छोटा सा मुल्क है, उसकी अगर हम कहें तो हम यहाँ फौज में भी नेपाली लोग काफी हैं, इंडियन आर्मी में भी हैं, लेकिन वो वहाँ के लोग भी खड़े हो गए। इंडियन आर्मी में शायद बहुत यूजुअली हम देखें हमने। और फिर तो क्या कहा जा सकता है कि डिप्लोमेटिक स्तर पर हिंदुस्तान थोड़ा पीछे आ गया है? बहुत ज्यादा मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी की फॉरेन डिप्लोमेसी है वो कमजोर होगी, क्योंकि बांग्लादेश जो खास तौर पे आसपास की है, एक तरफ से चाइना ने घेर रखा है, पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी है, नेपाल भी खड़ा हो गया है, बांग्लादेश के साथ उसकी तनातनी है सीए को लेके, बांग्लादेश ने भी अपनी टाइज कमजोर की हैं। श्रीलंका के साथ पहले ही हालात खराब थे, म्यांमार में अटैक कर चुके हैं पहले ही, आपको याद होगा म्यांमार में अटैक कर चुके हैं। तो इन सभी हालात में जो पड़ोसियों के साथ, हाँ इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका कभी भी वफादार नहीं रहा है। अमेरिका की हर वक्त रही है कि जंग लड़ी जाए और दूसरे ममालिक में। बिल्कुल सनम, अगर देखा जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बयान का वेलकम किया, और साथ ही ये भी कहा है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी भी पीस में यकीन, अमेठी में यकीन रखने लगी है, तो एक उनकी स्ट्रेटजी में एक शिफ्टिंग है। तो क्या आप इसके वाकई शिफ्टिंग समझते हैं? हमारी बदकिस्मती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान जो हैं वो पीस करते हैं, और उनको पता है पीस उनके साथ कभी आएगा नहीं, ना वो ला सकते। उनकी ताकत जो है, मैं उसे हसीयत नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी जो स्टैचर है वो मालूम हो चुका है। नहीं, उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंशूर में तब्दीली लाई है। वो आज तक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, काफी टफ थे, लेकिन अब उनकी स्ट्रेटजी में तब्दील आ गई है जब से चाइना में ये सारी सूरत हाल बनी। इससे हम नहीं कहेंगे पीस, तो दुनिया का हर शख्स कहता है, चाहने वाली अलग बात होती है। हर आदमी जो होता है, जो चाहे हिटलर भी था वो भी पीस की बात करता था। पीस की बात करने वाले स्ट्रेटजी चेंज नहीं होती है, ये कहने की बात और होती है। प्रैक्टिकली पीस के लिए जो काम करना है वो अलग होता है। बीजेपी जो है इस टाइम, नितिन गडकरी बहुत ही सॉबर लीडर माने जाते हैं, और नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ये दो ऐसे लीडर हैं बीजेपी में जो पीस चाहते भी हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो पीस भी होती है, और उन्हें माना जाता है कि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। अमित शाह हमारा होम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी मेरा प्राइम मिनिस्टर है, वो दोनों हैं। नरेंद्र मोदी की अपनी कैपेबिलिटीज अलग सी हैं, हर किसी में एक अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना अपना एक करने का तरीका होता है। नरेंद्र मोदी एक टॉप के लीडर हैं और माने जाते हैं। रेड कार्पेट चाहे अमेरिका ने उनका इस्तेमाल किया, तेरा और मेरा नहीं किया, वो अपने स्ट्रक्चर के लीडर है। हाँ, एक चीज है, थोड़ा सा टफ स्टैंड है उनका, लेकिन आज उन्हें इन हालात में, क्योंकि अगर वो थोड़ा टफ स्टैंड यहाँ पे भी रखते हैं, ये पाकिस्तान नहीं है सामने, हमें मानना पड़ेगा। देखिए, हमें मानना पड़ेगा
कि सामने वाला पाकिस्तान नहीं है, अपनी लेवल का कम का नहीं है, अपनी लेवल से ऊपर के आदमी है सामने। चाइना सामने मुकाबले में पॉपुलेशन में भी बड़ा है, हथियारों में भी बड़ा है, जीडीपी में बड़ा है, हर किसी मामले में बड़ा है। और साइज में अगर छोटा सही, वो छोटे छोटे हैं, वो उसमें सही है, लेकिन वो कटांगू में से घुस जाएंगे। और बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का मतलब अक्साई चीन से हैं जब वो एक्सपेंशन ऑफ लैंड की बात करते हैं, और इधर पीओके की जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है उसका वो जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ वो नहीं जाना चाहते हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के असल जो उनका बुनियादी मकसद है, जो बुनियादी मंशूर है, उसके मुखालिफ नहीं है? देखिए, बीजेपी ने पिछले दिनों मौसम का हाल भी पीओके का बताना शुरू कर दिया था, एवं कि वो गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंच गए थे, वहां के मौसम का हाल बताएं, वो ये दिखाने के लिए कि हम उधर जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जब सामने उनके आ गया तो ये आज का बयान उसका कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है? बिल्कुल उसका कॉन्ट्राडिक्ट है। ये वक्त वक्त के साथ आदमी को बदलना पड़ता है। तो तब थे हालात ऐसे, तो तब चले गए, अब हालात बदल रहे हैं तो थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ रहा है हालात। तो मतलब है कि ये भी परमानेंट नहीं रह सकता है जो आज बिल्कुल, सियासत में और ताकत में कोई चीज परमानेंट होती है। जब आपके पास पावर होता है तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त इनकी एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि डिफेंसिव मोड पे है, ये ऑफेंसिव नहीं है। अगर ऑफेंसिव होती है नई दिल्ली तो फिर हालात बहुत खराब हो सकते हैं। नई दिल्ली पिछले 1 महीने से हुआ, क्योंकि ये जो कल का वाक़ा है, लद्दाख का वाक़ा, ये आज का नहीं है। लद्दाख में टैंक्स पहुंचे, बिल्डोजर पहुंचे, गलवान जो वैली है वहां तक हथियार पहुंचे, वहां टेंट्स लगे हुए। ये तो एक दिन का काम, ये महीने से हुआ है। तो नई दिल्ली खामोश तमाशाई देखती रही, क्योंकि वो बैकफुट पे थी, वो बैकफुट पे थे इस वक्त, और बैकफुट पे रहते हुए एक अच्छी स्ट्रेटजी है उनकी, क्योंकि अगर वो यहां से भी दिखाते तो बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वहां वाला उसके तेवर तेज है, वो वहां से आ रहा है। तो इस वक्त बैकफुट को लेके मसालियत से, इफाम तकसीम से, इफाम तकसीम तफहीम से, इफाम तफहीम से, तकसीम नहीं, तकसीम की हम बात नहीं करें, इफाम तफहीम से इस सारे मामले को हल किया जा सकता है। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। दरअसल ये नितिन गडकरी साहब का बयान था, जो मरकजी वजीर है, और उन्होंने पाकिस्तान और चाइना का जिक्र करते हुए ये कहा था कि वो एक्सपेंशन नहीं चाहते हैं, न पाकिस्तान की तरफ से और न चाइना की जानब से, बल्कि उन्होंने कहा कि भारत एक अमन पसंद मुल्क है और वह अमन के साथ रहना चाहते हैं, यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों के साथ, अपने हमसाय ममालिक के साथ भी वो अमन के साथ रहना चाहते हैं। दरअसल ये डेवलपमेंट्स ठीक उस वक्त हुई है जब LAC पर तनाव है, और यहाँ तक कि 20 के करीब जो फौजी जवान हैं वो जाम बैक भी हुए हैं, और उसके फौरन बाद ही ये बयान भारतीय जनता पार्टी के साबिक सदर, जो मरकजी वजीर भी हैं, उनकी जानिब से आया है। और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बयान का वेलकम किया, और वेलकम 1 दर्जन के करीब लीडरान ने बशमूल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस नितिन गडकरी के बयान का वेलकम किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।